Good morning, class 6th. So, students, in the previous class, we have started chapter number first, the planet Earth and the solar system, and this chapter is related to our geography portion. And we have done several topics like the introductory part of this chapter. We have also seen that two theories we have done in which हमें ये बताया गया है कि that the center of a universe is Earth, ऐसा कहा गया है बाय अरस्तु। और वहीं हम दूसरी थ्योरी की तरफ जाते हैं जो गैलीली के थ्रू दी गई है। उन्होंने बोला है सन फोकस में है, सन सेंटर में है एंड बाकी सभी प्लैनेट्स उसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। सो ये आपकी आज की थ्योरी है। After that, we have seen the celestial body. Celestial body means all the objects that we see in the sky are called heavenly bodies or celestial bodies, and our Earth is also a celestial body. Now, these are the major celestial bodies which we can see. Universe we have discussed, galaxy we have discussed, and stars we have discussed. Now, in this class, we will discuss constellations. So, what do you mean by constellations? Stars group or cluster together. First of all, let me tell you, this is a SST book, and for this topic means chapter number first, geography portion, constellation, आपको आना है पेज नंबर 95 पर. So here you can see that. Yes, now sorry for the interruption. Constellation होती क्या है? So the very easy definition of constellation is stars group. जो स्टार्स है उनके कुछ गुच्छे हम बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टार्स आपको एक जगह मिल जाएं, या फिर उनका क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म पैटर्न। वो जो पैटर्न की फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से कॉन्स्टलेशन बोलेंगे। दोबारा से, ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार्स दैट अपीयर क्लोज टुगेदर इन स्काई। बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक जगह पर आपको दिखाई दे, ब्राइट स्टार्स दिखाई दे, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। एंड द कॉन्स्टलेशन, फेमस कॉन्स्टलेशन है आपका बिग बियर, एंड द पिक्चर ऑफ बिग बियर इज हियर। एज यू कैन सी, ग्रेट बियर और उर्सा मेजर, इसे कहा जाता है उर्सा माइनर भी होता है, उर्सा मेजर भी होता है। तो अगर नाम पूछे जाते हैं आपसे कुछ कॉन्स्टलेशन के, तो आप नाम दे सकते हो ग्रेट बियर। So the famous constellation Great Bear or Ursa Major, let me highlight this first of all. So yes, we can use this color also. Yes, so the famous constellation is Big Bear and Ursa Major or Ursa Major. The constellation सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल बोला जाता है। ये एक और constellation है सप्तऋषि तारामंडल। Let me read the total paragraph. One of the most famous constellation is Big Bear और Ursa Major। यहाँ एंड नहीं आएगा, यहाँ पर और आएगा, जो कि आपको डायग्राम में भी शो किया गया था। सो लेट मी करेक्ट दिस। Yes, now we have done the correction, Big Bear or Ursa Major, and we have also seen here Big Bear or Ursa Major, verbally भी बोला है मैंने। Now the constellation Saptarishi. Now after Ursa Major, द कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि, जिसका मतलब होता है सप्त मतलब सेवन एंड ऋषि मतलब सेज या फिर स्मॉल बियर, अभी हमने देखा है नीचे। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। अगर हम बोले कि बिग बियर हमने देखा नीचे डायग्राम में, जैसे ये कितने सारे स्टार्स से मिलकर बना है ये बिग बियर या ग्रेट बियर। वही हम बात करते हैं सप्तऋषि तारामंडल या फिर स्मॉल बियर, ये कितने तारों से बना है, तो उसका डायग्राम हम नीचे देख सकेंगे। ये सप्तऋषि तारामंडल का डायग्राम है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट, अब हम इसमें अगर तारे गिनते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सप्त ऋषि तारामंडल। ठीक है, इसमें 7 स्टार्स हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, ये हमारे दो मेजर हमने तारा सॉरी कॉन्स्टलेशन देखे। कॉन्स्टलेशन का ब्रीफ अगर डेफिनेशन बोले, अ ग्रुप ऑफ bright stars. Now, in the past, people used to determine directions in the night with the help of the positions of star. पहले के ज़माने में ना तो गूगल मैप है, ना हमारे पास कंपास होते थे, तो लोग क्या करते थे, लोग
तारों के, आसमान में उन्होंने तारे देखे, उन तारों की डायरेक्शंस, उन तारों के हिसाब से अपने डायरेक्शंस को वो डिटरमाइन करते थे। मान लिया अभी आगे आएगा नॉर्थ पोल, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में नॉर्थ पोल किया हुआ है। द पोल स्टार is one such star which helps us to determine the north direction. It is also called the north star and always stays in the same position above the north pole. देखिए there are two poles. poles मतलब अगर हम अर्थ का डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और जो पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्दर्न डायरेक्शन की तरफ होता है। तो अगर मैं इसको इस बुक को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड कर देती हूँ, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है आपका, और ये वेस्ट है। तो अगर आप यहाँ जा रहे हो और मान लिया आप यहाँ आ रहे थे, आपको जाना नीचे था, ठीक है, पर आप भटक के इधर चले गए, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शन देख लेंगे पोल स्टार की, और उसकी मदद से आप अपने डायरेक्शन को दोबारा से कन्वे कर सकते हो। कहीं भटक जाते हो, आप इधर की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको दिख जाएगा कि कहीं हम भटक चुके हैं। तो पोल स्टार आपको मान लिया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम इधर चले गए, हमें जाना नीचे था। तो कई बच्चे सोचेंगे अभी भी कैसे पता चल जाएगा हमको, अभी भी ऐसे पता चल जाएगा कि मान लो अगर पोल स्टार नहीं होता तो हम भटकते भटकते कहाँ चले जाते। आप रुकिए, आप देख रहे हो कि आपको साउथ में जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप पोल स्टार की पोजीशन देखेंगे, पोल स्टार आपको दिख रहा है नॉर्थ में, फिर आपको क्या जाना था, साउथ में, पर आप कहाँ चले गए, ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो आप वापस साउथ की तरफ जाके अपने वापस उस पोजीशन में आ सकते हो। तो कॉन्स्टलेशन हम लोगों ने देखा, 2 तारामंडल देखे, बिग बियर और उल्सा मेजर, एंड द सेकंड कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि, जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। सो एंड उसके बाद हम लोगों ने नॉर्थ पोल भी देखा, ये हमने नॉर्थ पोल का एक डायग्राम बनाया था, सॉरी एक डायग्राम पेस्ट किया था यहाँ पर, जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ लाई करता है। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, the solar system. Now we are moving forward, we are moving, or we can say we are entering into a new kind of geography. जैसे हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें हमारे जितना भी हमने पीछे रिवाइज किया है, जितना भी हमने पीछे जितने भी टॉपिक्स किए हैं उसको एक बार वापस से रिकॉल करेंगे। सो लेट्स रिकॉल ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। एरिस्टोटल ने बोला कि हमारी जो अर्थ है वो सेंटर में, बाकी सभी चीज़ें उसके चक्कर लगा रही है, पर बाद में ये साबित हो जाता है कि अर्थ सेंटर में नहीं, सन सेंटर में, बाकी सभी चीज़ें सन के चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। उसके बाद सेलेस्टियल बॉडीज देख ली थी, उसके बाद यूनिवर्स की फॉर्मेशन देख ली, फिर गैलेक्सी कैसे, हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा कैसे फॉर्म हुई थी, हम लोगों ने स्टार्स देख लिए थे। उसके बाद आज हमने अभी कॉन्स्टलेशन देखा है, अब हम सोलर सिस्टम देखेंगे। तो सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल। ओके, हिंदी में है ये मतलब। अब सोलर सिस्टम क्या है, जैसे हमारी फैमिली है ना, हमारी फैमिली में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हमारे मदर फादर, हमारे अंकल आंट या फिर उनके बच्चे रहते हैं, और हम लोग रहते हैं। हम लोग मतलब हमारी मम्मी पापा के बच्चे। तो यह बात हो रही है एक फैमिली में 4, अगर न्यूक्लियर है तो 4 है, अगर वो जॉइंट फैमिली है तो उसमें 4 से ज़्यादा लोग हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, और भी अदर अंकल आंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या, हमारी फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं। ऐसे ही एक फैमिली है हमारी सन की। ठीक है, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ऑन अवर सोलर सिस्टम। तो हम सन को एक बार हम लोग फादर फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अब सन की फैमिली कौन कौन है, ठीक है, तो हम यहाँ सन की फैमिली को एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं। द फैमिली ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स, 8 तो प्लैनेट्स हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली 173 सैटेलाइट्स। देखिए 2 तरीके की सैटेलाइट होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब जो सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाती है, रोटेशन लगाती है, रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, वो हमने नहीं बनाई, वो अपने आप है। अब अगर हम लोग कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वो होती है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्योंकि उसे हमने बनाया है, उसे एक ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट उसे हम बोल सकते हैं। 2 तरीके की सैटेलाइट है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ 173 सैटेलाइट्स का मतलब है नेचुरल सैटेलाइट्स की मैं बात कर रही हूँ। जैसे इसमें से हम 172 कर दे तो हम कौन सा माइनस कर रहे हैं, हमारी सैटेलाइट दैट इज मून। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, हमें नेचुरली मिला है, किसी ने बनाया नहीं है उसे,
ना ही वो एक तरीके से हमने यहाँ से लॉन्च किया था। तो एक नेचुरल सैटेलाइट है मून एंड 8 प्लैनेट्स। तो ये क्या है, ये हमारी सन की फैमिली के पार्ट है। और कौन कौन है, विद मेनी एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। ये नाम ना बहुत बार आते हैं। सो आगे हम देखेंगे एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स होते क्या है। तो इन सभी से मिलकर हमारी सन की फैमिली को सन की फैमिली कंप्लीट होती है। अब वर्ड सोलर का मतलब क्या होता है, आपके बुक के अंदर दिया है। द वर्ड सोलर इज डिराइव्ड फ्रॉम सोलारिस, मीन्स सन। ओके, सोलर सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। सोलर सिस्टम का मतलब है फैमिली ऑफ सन। सो इट्स अ क्यूट लिटिल फैमिली, लिटिल तो नहीं है, बहुत बड़ी है। नाउ जब हमने सन की फैमिली की बात करी, तो आज हम सन को डिस्कस कर लेते हैं कि सन है क्या, कौन है। चलिए, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ऑब्वियसली वी नो दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार डायग्राम और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यस, सन इज द सेंटर ऑफ आवर फैमिली, ठीक है, बीच में है। आफ्टर दैट ऑल प्लैनेट्स, लेट मी मूव, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर टॉपिक अगेन। यस, सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। ऑल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड इट। सारे के सारे उसके चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, रोटेशन करते हैं। अब किसके चक्कर लगा रही है सारी की सारी, ये चक्कर लगा रही है हमारे सन के। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, एज यू कैन सी हियर आर 8 प्लैनेट्स। 8 के 8 प्लैनेट्स किसका रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ये रोटेशन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं सन का, मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं आपके 8 प्लैनेट्स। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इट सस्टेन्स लाइफ। मतलब अगर सन नहीं होगा तो लाइफ हमारे लैंड सरफेस एरिया पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सुबह सुबह नहीं, अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग के टाइम की बात करूँ, अगर एक दिन सूरज ना निकले तो बोलने की बात है, एक दिन नहीं निकला तो क्या बड़ी बात होगी, बट एक दिन अगर सूरज नहीं निकले तो जो प्लांट्स हैं, हम बोलते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस हमने प्रोसेस पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है तो प्लांट्स मर जाएंगे। प्लांट्स मर जाएंगे, अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ह्यूमन लाइफ की भी डेथ हो जाएगी। तो क्या है, अगर सन नहीं निकलता है, एक दिन राइज नहीं होता है, जो सन की एनर्जी है, जो सन हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, वो नहीं मिलेगा, तो हमारी लाइफ भी लाइफलेस हो जाएगी। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्टेन्स ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। इसकी वजह से ही जिंदगी है। धूप लगती है, हमें बहुत धूप लगती है कि क्यों निकलता है सन रोज के रोज, पर अगर सन नहीं निकले तो लाइफलेस हो जाएगी अर्थ। विदाउट सन हीट एंड एनर्जी हमारे अर्थ के ऊपर नहीं आएगी, और हमारा जो अर्थ है वो एक कोल्ड एंड लाइफलेस प्लैनेट हो जाएगा। कोल्ड मतलब ठंडा, और लाइफलेस मतलब कोई जान ही नहीं बचेगी। जान मतलब कोई जीव जंतु या फिर हम लोग नहीं बचेंगे अगर सन नहीं होगा। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन कितनी दूर है अर्थ से, इस डायग्राम के जरिए हम लोग देख सकते हैं। 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, आपकी बुक के अंदर इलिस्ट्रेट भी है। तो ये जो फर्स्ट वाला है जो हमको, यस ये वाला बहुत आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा देखना, बट एक छोटा सा डॉट हमें दिख रहा है, इस पॉइंटर की हेल्प से मैं शो कर देती हूँ। ये है मरकरी, ओके, द वेरी फर्स्ट प्लैनेट जो कि सन से बहुत नियर है, नियरेस्ट प्लैनेट है। आफ्टर दैट वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट, एंड उसके बाद अर्थ की बारी आती है। अब देखिए, मैं एक बार इसको नीचे कर देती हूँ। यस, अब अगर आप देखो ना तो इसमें दो क्वेश्चन में अराइज अभी कर देती हूँ। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज मर्करी। मर्करी जो सबसे पहले है ना, वो सबसे छोटा प्लैनेट है। एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑन द अर्थ इज जुपिटर। देखने में सबसे बड़ा लग रहा है और है भी सबसे बड़ा। सबसे छोटा है, इतना छोटा है कि वो दिख भी नहीं रहा है। दैट इज मर्करी, एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। सबसे पहले मर्करी से इसका सामना होता है, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ। तो सन से हमारी दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दैट देखते हैं कि सन का, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस, सन बना किससे, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम कॉजेज द रिलीज ऑफ इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ लाइट
एंड हीट एनर्जी। अब देखिए, इसकी वजह से ही सन में जिस तरीके की गैसें पाई जाती है उनके कन्वर्जन की वजह से ही हाइड्रोजन एंड गैसेस रिलीज करती है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है। रात में हमें लाइट्स वगैरह क्यों जलानी पड़ती हैं या फिर एक अंधेरे कमरे में लाइट, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती। हम तो यहाँ एक बात कर रहे हैं कि अगर सनलाइट पहुँचे ही नहीं तो क्या नुकसान हो, एनर्जी भी मिल रही है हमें। तो यहाँ पर बात की गई है कितनी दूरी पे है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अंदर का टेम्परेचर अगर हम बोले, ये तो आपका टेम्परेचर आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है। सरफेस टेम्परेचर, देखो एक चीज़ होती है, मान लो ये एक बॉक्स है, सरफेस मतलब किनारे का टेम्परेचर, ओके। और अगर मैं बात करूँ अंदर का टेम्परेचर, अगर हम इसके अंदर जा रहे हैं तो अंदर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, सो सेल्सियस। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है सन का। So, by this topic, we have done the introductory part of our solar system. In the next class, we will discuss in detail the planets and other things also. So, I hope you all have understood all these topics very well. Now, what you have to do, your homework is you have to make, sorry, what you have to do, सोलर सिस्टम में हम लोगों ने कॉन्स्टलेशन आज देखा है। सो आपको दो कॉन्स्टलेशन के नाम लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टलेशन, उसके बाद दो कॉन्स्टलेशन के नाम और एक कॉन्स्टलेशन का डायग्राम बनाना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।